अगर आप 2025 में ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और आप बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले आप एक ट्रेडिंग प्लान बने, तभी आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे नंबर 1, लर्न ट्रेडिंग। देखिए, आप बिल्कुल नए हैं तो आप सबसे पहले ट्रेडिंग को सीखिए कि ट्रेडिंग क्या है, ट्रेडिंग काम किस तरह से करती है, स्टॉक मार्केट काम किस तरह से करती है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, कैंडल स्टिक, रेजिस्टेंस, सपोर्ट, इन सारी चीजों का बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ट्रेडिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए ट्रेडिंग के बारे में सबसे पहले सीखिए, तभी आप ट्रेडिंग में इंटर कीजिए। उसके बाद चूज योर ट्रेडिंग। देखिए, आपको कौन सा ट्रेडिंग सबसे ज्यादा समझ में आती है, उसी पर आप ट्रेडिंग कीजिए। जैसे स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, इंट्राडे, इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट। इन चारों में आपको सबसे ज्यादा किस में ज्यादा पकड़ है, किस ट्रेडिंग में आपका ज्यादा नॉलेज है, उसी पर आप ट्रेडिंग कीजिए, तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। क्योंकि जब आप ट्रेडिंग को समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि अब क्या करनी चाहिए, तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में आपको छोटे छोटे टाइम फ्रेम में आपको प्रॉफिट और लॉस होता है, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, इससे के बीच आपका प्रॉफिट और लॉस होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है और इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लगभग 6 घंटा का टाइम मिलता है। मार्केट 9:15 को ओपन होती है और 3:30 को मार्केट क्लोज हो जाती है। इसके बीच आपका ट्रेडिंग होती है, इसके बीच आपको बाय और सेल करनी पड़ती है। तो और स्विंग ट्रेडिंग का मतलब कि आपको एक दिन, एक वीक, एक महीना, यहाँ तक आपका लॉन्ग टाइम मिल जाती है और इसमें रिस्क थोड़ा कम होती है। इसकी खास बात है कि आपको ज्यादा प्रॉफिट करने के लिए ज्यादा ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। और आप अगर इन्वेस्टमेंट में ज्यादा नॉलेज है तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी टाइम लिमिट नहीं होती है, आप जितना टाइम तक इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे उतना टाइम तक आपका प्रॉफिट होगा, और जब आपका प्रॉफिट होगा तब आप सेल कर सकते हैं। इसलिए आप डिसाइड कीजिए कि आपको कौन सा ट्रेडिंग सबसे ज्यादा समझ में आती है, उसी पर आप ट्रेडिंग कीजिए, तभी आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। नंबर 3, मार्केट टाइम। देखिए, आप किस टाइम में मार्केट को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, मार्केट को एनालिसिस कर सकते हैं, उस टाइम आप ट्रेडिंग कीजिए। क्योंकि मार्केट में टाइम देना पड़े तभी आप ट्रेडिंग से अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि आपका 12 बजे आप मार्केट में ज्यादा टाइम दे सकते हैं, तो आप 12 बजे ही ट्रेडिंग कीजिए। क्योंकि आप नए हैं तो ट्रेडिंग को सीखने में आपका काफी ज्यादा समय लग सकता है। इसलिए जब टाइम आपको मिले, जब आपको लगे कि हाँ अब इस टाइम हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग को एनालिसिस कर सकते हैं, तभी आप ट्रेडिंग में इंटर कीजिए, तभी आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता है और जितना प्रॉफिट होने का चांस होती है उससे कई गुना ज्यादा लॉस भी होती है, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। इसलिए अपना मार्केट टाइम बना करके कि किस टाइम आप मार्केट में इंटर करेंगे और उस टाइम आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसके बाद है नंबर 4 पर योर इन्वेस्टमेंट। देखिए, योर इन्वेस्टमेंट इसका मतलब कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास 5,000 एक्स्ट्रा है, अगर यह पैसा आपका लॉस भी हो जाता है तो आपका फाइनेंशियली स्थिति में कोई भी फर्क नहीं पड़े। तो इस हिसाब से अपना डिसाइड कीजिए कि मेरा कितना पैसा एक्स्ट्रा है, 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000।
तो अपने हिसाब से डिसाइड कीजिए कि मेरे पास कितना एक्स्ट्रा पैसा है, उसी पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अगर वह पैसा लॉस भी हो जाती है तो आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो यह होता है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आप डिसाइड कीजिए कि कितना मेरा को इन्वेस्टमेंट करनी है और ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। क्योंकि आप ट्रेडिंग में बिल्कुल ही नए हैं तो आप ट्रेडिंग में सबसे पहले लॉस करेंगे, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है। तो ट्रेडिंग को सीखने के लिए आपका काफी ज्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए लो इन्वेस्टमेंट करके ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। जब आप लो इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग सीख जाएंगे, आप लो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा प्रॉफिट करने लगेंगे, उसके बाद आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उसके बाद अपना इन्वेस्टमेंट कीजिए और ज्यादा प्रॉफिट कीजिए, क्योंकि ट्रेडिंग सीखने के बाद ही आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, इससे आपका ज्यादा प्रॉफिट होगा। और आप बिल्कुल ही नए हैं और अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉस हो जाती है तो आपका साइकोलॉजी थोड़ा खराब हो जाएगा। ट्रेडिंग के बारे में आप नॉलेज प्राप्त कीजिए, उसके बाद हाई इन्वेस्टमेंट करके हाई प्रॉफिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लो इन्वेस्टमेंट से ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिए। अब है ट्रेडिंग प्लान नंबर 5। नंबर 5, ट्रेडिंग मिस्टेक। देखिए, आप ट्रेडिंग में इंटर किए हैं और आप नए हैं तो ट्रेडिंग में आपका काफी ज्यादा मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि ट्रेडिंग के बारे में आपका नॉलेज शुरुआती में नहीं है। आप नए हैं तो थोड़ा बहुत नॉलेज नहीं होगा तो आप ट्रेडिंग में मिस्टेक करेंगे। उस मिस्टेक को लिख कर रखें कि हम कब मिस्टेक किए थे जिससे मेरा लॉस हुआ और कब सही तरीके से ट्रेड किए थे तो मेरा प्रॉफिट हुआ था। यह आपके डायरी पर नोट होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने मिस्टेक को मेंटेन कर सकते हैं, अपने मिस्टेक को एनालिसिस कर सकते हैं कि यह अगर मिस्टेक करते हैं तो मेरा मार्केट लॉस करती है। तो अपने मिस्टेक को लिख करके रखिए और जब जब आपका प्रॉफिट होता है, जब जब आपका लॉस होता है तो अपने डायरी पर लिख करके रखिए। इससे क्या होगा कि आप अगर मिस्टेक करेंगे तो आपका बात याद आएगा कि यह मिस्टेक किए थे जो मेरे डायरी में लिख करके रखे थे। तो आपका जितना भी मिस्टेक होती है, जितना भी आपका प्रॉफिट होती है, सब एक डायरी में नोट करके रखे, अपने प्लानिंग बना कर रखिए, अपने प्रॉफिट और लॉस पर कंट्रोल बना कर रखिए कि मेरा एक दिन में 2000 का प्रॉफिट होगा तो 2000 का लॉस होगा। यह पहले डिसाइड करके रखिए कि एक दिन में हमको कितना प्रॉफिट करनी है और कितना लॉस करनी है। इससे आपका माइंड, साइकोलॉजी माइंड आपका अच्छा रहेगा, तभी आप ट्रेडिंग में टिक पाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है, तो यहाँ पर जितना आप प्रॉफिट करने के चांस होते हैं उससे कई गुना ज्यादा आपका लॉस भी होगा। इसलिए ट्रेडिंग को सबसे पहले सीखिए, ट्रेडिंग के बारे में नॉलेज प्राप्त कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग में इंटर कीजिए, नहीं तो आप काफी ज्यादा लॉस करेंगे। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है और आप बिल्कुल नए हैं तो अपने हिसाब से ट्रेडिंग प्लान कीजिए, उसके बाद ट्रेडिंग में इंटर कीजिए। और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।